जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संध्या वेले का और मंगलवार है आज। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है आज छोटे वाले बेटे को लेके, जो कि उसकी मेरी वजह से पढ़ाई छूट गई थी। मेरे पैरों में इतनी दिक्कत रहती थी कि वो ही घर का सब कुछ संभालता था। मैं नहीं चल पाती थी, ना मैं चल पाती थी, ना मैं कोई काम कर पाती थी। तो मेरे बेटा ही संभालता था और बड़ा वाला बेटा तो अपने काम करने निकल जाता था और अंकल भी। तो उसकी पढ़ाई मेरी वजह से ही छूटी, क्योंकि वो छुट्टी करता था तो स्कूल से फ़ोन आ जाते थे टीचर के। तो जब उसने 10th क्लास कर ली तो मैंने उसको बोला भी कि चला जा, कोई बात नहीं, मैं देख लूँगी। मगर मेरी हर साल 4-4 5-5 महीने पट्टियाँ बंधी रहती थी पैरों में, मैं चल नहीं पाती थी। तो वही करता था सारा घर का। तो उसके बाद संगत जी, जब उसकी पढ़ाई छूटी बड़ी टेंशन रहती थी। मैंने गुरुपा को बोला, मैंने कहा गुरुपा क्या लिखा है इसकी लाइफ में, तो अपने आप देखो क्या करना है इसको, क्या नहीं। अगर पढ़ाई करवानी है तो पढ़ाई करवाओ और अगर कोई काम सिखाना है तो काम सिखाओ। फिर उसके बाद बेटे का काम खुल गया और वो अपने भाई के साथ काम संभालने लग गया। तो मैंने सोचा भी था पढ़ाई करवा दूंगी इसको प्राइवेट, तो मैंने मगर नहीं हो पाई। तो थोड़ा पैसों की भी बहुत तंगी रहती है। तो मगर पा के ऊपर छोड़ रखा, जब पा ने ही सब संभाला हुआ तो अपने आप देखेंगे कब क्या करवाना है। तो उसके बाद संगत जी, मैंने उसको करवाया। जब वो भाई के साथ काम शुरू करने लग गया तो उसके बाद वो उसी काम में ही पड़ गया 1-1.5 साल। तो अब उसका काम बंद था तो मेरा मन भी नहीं था कि दोनों भाई एक जगह काम करें, क्योंकि आगे जाके कलेश ज़्यादा होते हैं, लड़ाई झगड़े ज़्यादा होने लगते हैं, काम को ही लेके होते हैं, थोड़ी तू मैं हो ही जाती है। तो मेरा मन था कि ये अलग, वो भी अलग सोच रहा था काम करने की। तो गुरुपा के मैसेज आ रहे थे बार बार कि तेरे बेटे की जॉब लगने वाली है, मगर मुझे तो कहीं से कहीं बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो जॉब लगेगी उसकी। मैंने कहा नहीं, ये किसी और के लिए मैसेज होंगे। तो मगर नहीं, तो गुरुपा ने उसको जहाँ बिठाया है गोल्ड के काम में, अब वो धीरे धीरे सीख रहा है और बहुत अच्छे से जल्दी जल्दी सीख रहा है, क्योंकि उसके अंदर लगन है सीखने की। गोल्ड का काम आसान नहीं है, बनाना करना बहुत टाइम लग जाता है सीखने में, 1-1.5 साल से ऊपर निकल जाता है, 2 साल भी लग जाते हैं। और तो अब वो गुरुपा ने जो उसके लिए सोचा है और वो लगन लगा के सीख भी रहा है। मेरे पा जानते थे कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, तो उसका तो मन था मैं खाने पीने का कोई काम करूं, मगर नहीं, गुरुपा ने उसको गोल्ड की लाइन में डाला है। ये भी गुरुपा के आशीर्वाद से ही हुआ है और उसके लिए मैं दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं रोज़ उससे पूछती हूँ कि आज कुछ बनाया, आज कुछ करा, तो बताता है, दिखाता है, वीडियो बना के भी लाता है। तो एक माँ का मन बहुत खुश होता है कि उसका बच्चा काम सीख रहा है लगन के साथ। लगन उसमें हर चीज़ की है संगत जी, बहुत, मैं कहती हूँ बहुत
प्यारा बच्चा है, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करने वाला बच्चा है माँ बाप की। ये पा जानते हैं तो ये गुरु पा ने ही बनाया उसको ऐसा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। जितना शुक्राना करूँ मेरे मालिक का उतना कम है। बहुत बहुत शुक्राना 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 मेरे दाता, दिल से शुक्राना। बहुत परेशानियां होती हैं हम लोगों को अपने बच्चों को लेके, हम लोग सोचते रहते हैं कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। अब थोड़ा बड़े वाले बेटे को भी बस पा अपने आप संभाल रहे हैं, उसके ऊपर से जो भी परेशानियां थी, बहुत परेशानियां थी, वो सब पा जानते हैं। कोई बातें ऐसी होती है जो बताने लायक नहीं होती, तो उसको भी लेके गुरुपा ने उसको बहुत हिम्मत बख्शी है और ठीक चल रहा है। वो भी, उसकी तबीयत भी ठीक रखी हुई है मेरे दादा ने। कभी कभार होती है तो वो पा अपने आप संभाल लेते हैं, मुझे आगे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस मेरे पा बैठे हुए हैं, मेरे गुरुपा अपने आप ही संभाल रहे हैं। उसके लिए मेरे दाता का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे महाराज का। और संगत जी, कल मैंने आपको बताया था, सत्संग किया था कि मेरी गर्दन में बहुत पेन था। मेरा एक हाथ उठ नहीं रहा, पता नहीं कौन सी नस ब्लॉक हो गई थी सोते हुए। तो जब मैं रात को मैंने काफ़ी सिकाई करी गरम थैली से, और सुबह रात को ही मुझे बहुत आराम मिल गया था और अब मुझे काफ़ी आराम है। और मेरे पास देखो गुरुपा का मैसेज भी आ गया। पा को सब पता है क्योंकि मेरे पास जानते हैं उनकी बेटी की गर्दन में बहुत दर्द है। तो गुरुपा का मैसेज आया, तेरे जो गर्दन के पीछे दर्द हो रहा है वो जल्दी ठीक हो जाएगा, टेंशन मत ले। बस मैंने तो अपने पा को सब कुछ छोड़ रखा है। मैंने उनसे बोला भी था, कोई बात नहीं गुरुपा, ये भी आपने कोई बड़े कष्ट आए होंगे जो छोटे में टाल रहे हो, छोटा दर्द देके, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। हम कह देते हैं मगर जहाँ पे भी दर्द होता है सहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे तो बॉडी में नसें जहाँ ब्लॉक है ना, तो मेरे दिक्कत बढ़ती जा रही है, कभी कहीं दर्द कभी कहीं दर्द। और सुबह तो मेरे इतनी अकड़न होती है शरीर में कि मुझसे उठा भी नहीं जाता सीधे जल्दी। तो जब मैं सो के उठती हूँ तो मेरा ऐसा शरीर अकड़ जाता है, थोड़ी देर मेरा सीधा करने में ही शरीर चला जाता है। मगर नहीं, मेरे गुरुपा का उसमें लाखों करोड़ों बार शुक्राना, जो मेरी बड़ी बीमारी आने से छोटे में ही काट रहे हैं और मुझे चलवा के मंदिर बुला रहे हैं। मुझे हर जगह अपने पैरों पे चला के साथ में लेके जाते हैं, साथ में लेके आते हैं मेरे दाता। इतना ही बहुत है मेरे लिए। और मैं घर का सारा काम भी कर रही हूँ अब। पहले तो बेटा बहुत हाथ बंटवा देता था, अब वो काम जब जा रहा है जॉब पे तो मुझे ही करना है। तो मेरे दिल से शुक्राना मेरे दाता का जो हिम्मत बख्शी हुई है। ज़्यादा नहीं कर पाती मगर जितना होता उतना करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा करने की। मगर सब पा की रजा से जो हो रहा है, गुरु पा की रजा से हो रहा है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, जो आपने अपनी बेटी को इस लायक बनाया और अपनी बेटी की तकलीफ़ें, अपनी बेटी की बीमारियां दूर कर रहे हो। दाता का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे महाराज का। और अपने बेटे को, अंकल जो हैं उनको भी ठीक रखने के लिए, क्योंकि उनकी एलर्जी, जो पोल्यूशन से उनको एलर्जी है, खांसी बहुत होती है और उनके दिक्कत अस्थमा की है, उसको ठीक रखने के लिए गुरुपा का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। और अपने सब बच्चों को ब्लेस करने के लिए, जो परिवार में है, ससुराल में है जो भी हैं, जितना भी परिवार है, सबको ब्लेस करने के लिए, उसके लिए गुरुपा का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। लाखों करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा, बेअंत शुक्राना। और बस अमृत वेला बख्शा भी है मगर मैं उठ नहीं पाती। मैं उठती हूँ तो बस 5:30-6 बजे जब मेरी आँख खुलती है, गुरुपा कहते हैं उसी समय मंत्र जाप कर लिया कर बैठ के। मैं आलस कर जाती हूँ, कभी कर लेती हूँ कभी नहीं, तो वो सब पा ही करवाते हैं तो गुरुपा ने ही करवाना है मेरे दाता। जब आपने करवाना जब ही उठा दिया करो, और हिम्मत भी आपने ही बख्शनी है, उसके लिए गुरुपा दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। सब कुछ ठीक चल रहा है गुरुपा के आशीर्वाद से। गुरुपा कहते हैं जल्द से जल्द तेरे घर में खुशियाँ आएंगी, मिठाइयाँ बंटवाने की तैयारी कर ले, ढोल बाजे बजवाने की तैयारी कर ले। तो दाता जब आपकी रजा हो, बस मुझे तो बेसब्री से इंतज़ार है वो दिन कब आएगा। बाकी आपकी रजा से जो भी दिन आए, आपकी रजा से आए, उसमें आपकी रजा हो।
अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। ये मेरा संध्या वेले शुक्राना सत्संग था। गुरु पाप अपने चरणों में स्वीकार करना। मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। कृपा अपने सब बच्चों को अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सबको ब्लेस करना, सबके घर में खुशियाँ देना, सबको स्वस्थ रखना। जो भी अंकल आंटी सत्संग शेयर करते हैं उन्हें ब्लेस करना, गुरुपा उनको स्वस्थ रखना। और जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। लव यू गुरुपा। भूल चूक क्षमा करना मेरे दाता। अगर आपकी बेटी ने कुछ भी जाने अनजाने गलत कह दिया तो माफ़ करना और अपनी बेटी का शुक्राना सत्संग स्वीकार करना अपने चरणों में। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी गुरु जी का मैसेज आया कि मेरे ही पति के परिवार में किसी औरत ने हम लोग पर जादू टोना कर रखा है ताकि हम लोग सुखी न रहें। तो गुरु जी आपसे यही अरदास है गुरु जी कि कौन वो औरत है जो हम लोग को सुखी नहीं देखना चाहती। हमको तो शक हो रहा है अपनी सास पर। हमको अपनी सास पर शक हो रहा है गुरु जी। लेकिन आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो देव के देव महादेव हैं, आप महाकाल हैं गुरु जी, आप सब जानते हैं, सब देख रहे हैं गुरु जी। अगर आपको पता है कि वो औरत कौन है, हम तो नहीं जानते, लेकिन हमको शक है अपनी सास पर। लेकिन आप तो उस औरत को देख रहे हैं ना, तो आप तो जानते होंगे वो कौन औरत है जो हम लोग को सुखी नहीं देखना चाहती, जो हम लोग पर जादू टोना कर रही है। हे गुरु जी, आप उस औरत को इतना भयंकर सजा दीजिए गुरु जी, इतना भयंकर सजा दीजिए कि ताकि उसको सबक मिले और अच्छा खासा सबक मिले कि हमको ये नहीं करना चाहिए। पता नहीं वो कौन वो औरत है जो हम लोग पर जादू टोना कर रही है, हम लोग पर जो हम लोग सुखी न रहे, हम लोग खुश न रहें। पता नहीं कौन है ये गुरु जी। ये ऐसे लोग ये सब काम करते ही क्यों हैं गुरु जी। ये किसी को बर्बाद करना, किसी को खुश न देखना, किसी के ऊपर काला जादू कर देना, ये कर देना, ये सब गुरु जी हमको इस सब से बहुत नफरत है गुरु जी। लेकिन ये सब जब सुनते हैं, जब मैसेज आपका देखते हैं कि ये औरत ने ऐसा कर दिया, तो मैं सच कहूँ गुरु जी, मेरा दिल बहुत दुखी होता है। मैं बहुत टेंशन में हो जाती हूँ गुरु जी। मैं आपको तो मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि मैं कितना दुख झेली हूँ दिल्ली में, इसी कुल कारण के कारण, इसी यही सब कारण था कि जो हम इतना दुख हम झेलें। अब गुरु जी, अब मुझे वो दुख मत देखने दीजिए गुरु जी, अब मुझे वो दुख मत देखने दीजिए। आपसे यही अरदास है गुरु जी कि मुझे अब वो दुख हमको न देखने दीजिए। अब क्योंकि अब मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं गुरु जी कि मैं इतना दुख झेलूं फिर से। गुरु जी, बहुत मुश्किल से मैंने ये सब काम से मैं इस चीज़ से बाहर निकली हूँ गुरु जी। आपको तो पता ही है, कुछ दिन पहले मेरे मायके में गुरु जी ने ये सब बताया था, तो उन्होंने गया में जाकर ये सब काम करवाया, ये सब ठीक करवाया गुरु जी। अब से बस एक ही विनती है गुरु जी, अब से यही अरदास है कि अब हम लोग के ऊपर कोई काला जादू, कोई जादू टोना ना कर पाए, वो कामयाब ही ना हो पाए। उस औरत को आप कामयाब होने मत दीजिए गुरु जी, अब उस औरत को कामयाब होने मत दीजिए गुरु जी। आपसे यही अरदास है कि उस औरत को इतना भयंकर सजा दीजिए, इतना भयंकर सजा दीजिए कि ताकि उसको सबक सीखे, वो 7 जन्म तक उसको याद रहे कि हमने ये क्या गलती किया। मुझे अब ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत भयंकर सजा दीजिए गुरु जी। और मुझे ये कुल चीज से मैं बहुत तंग आ गई हूँ, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ गुरु जी, इस कुल चीज से। मुझे आप ही बताइए गुरु जी, आज तक हमने न किसी पर काला जादू किया, न किसी के जादू टोना किया, किसी के ऊपर ऐसे ये सब हम करने के बाद सोचना तो दूर की बात, हम कर भी नहीं सकते, करना तो दूर की बात है गुरु जी, हम सोच भी नहीं सकते कि हम ये सब करें। लेकिन गुरु जी, अगले लोग कैसे ये लोग कैसे उन लोग का आत्मा कैसे गवाही दे देता है कि हम दूसरे पर जादू टोना करें, उसको ऐसा करते कि बर्बाद हो जाए, वो सुखी न रहे। पता नहीं हम लोग को दुखी देके उन लोग उस औरत को क्या खुशी मिलता है। कोई भी अपने परिवार में ये दुखी देख कर कौन औरत खुश होती है गुरु जी।
आपसे यही अरदास है। आपको हमको तो नहीं पता कि वो मेरे परिवार में, मेरे पति के परिवार में कौन वो औरत है, हम तो नहीं जानते। लेकिन मेरा पूरा शक मैं अपनी सास पे कर रही हूँ। लेकिन मैं नहीं जानती, मैं कंफर्म नहीं कर सकती कि वही है कि क्या है। आप तो जानते हैं ना गुरुजी, आप ही ने ना मैसेज किया कि वो तेरे पति के परिवार में ही वो औरत है, एक औरत। तो वो औरत कौन है गुरुजी, हम नहीं जानते, लेकिन आप जानते हैं गुरुजी। तो उस औरत को आप इतना भयंकर सजा सजा दीजिए, इतना भयंकर सजा दीजिए, ताकि वो ताकि वो सबक सीख ले, ताकि वो उसके बाद से वो ऐसी गलती कभी ना करे, जादू टोना से दूर हो जाए। गुरुजी, मेरे पति के अंग संग रहिए गुरुजी। मेरे पति के अंग संग आप रहते हैं गुरुजी, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपको दिल से शुक्राना गुरुजी, आपको अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आपने, जब से आप मेरे लाइफ में आए, जिंदगी में आए, मेरा आधा दुख दूर हो गया गुरुजी। अब मैं हम मुझे आपने आप हर टेंशन से बाहर निकाले हैं गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपको दिल से शुक्राना गुरुजी। सॉरी गुरुजी, आज तक हम किसी का हमको गुस्सा आता है गुरुजी, मैं क्यों झूठ बोलूं, मुझे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन किसी को मैं बर्बाद कर दूं, किसी को मैं तबाह कर दूं, उसके बाद काला जादू कर दूं, जादू टोना कर दूं, ये सब मुझे नहीं आता गुरुजी, ये सब मैं नहीं करती। और ना कभी ऐसा कभी सोचा है कभी करने का। और गुरुजी, अगर मैं माता जी को दिखवाई थी तो इनको अच्छे होने के लिए दिखवाई थी, भले के लिए दिखवाई थी, लेकिन ये नहीं कि मैं काला जादू कर रही थी। ये सब से मैं बहुत दूर रहती हूँ गुरुजी, काला जादू जादू टोना से मैं बहुत दूर रहती हूँ। अब मैं नहीं चाहती कि ये कुछ लोग हमारे ऊपर भी कोई करे, या मेरे पति के ऊपर करे, या मेरे बच्चे के ऊपर करे, ये मैं नहीं चाहती गुरुजी। मैं अपने पति, अपने बच्चे, अपनी, हम अपना जिंदगी, हम तीनों का जिंदगी हम अच्छा रहे, हम यही तो कामना करती हूँ गुरुजी। और आपसे यही अरदास है गुरुजी, हमको, मेरे पति, मेरे बच्चे, हम तीनों को उस औरत से बचा के रखिएगा। उसकी जादू टोना हम लोग पर ना कुछ काम करे, असर ही ना करे, वो कामयाबी ना हो गुरुजी। आप मेरे पति, मेरे बच्चे और हमको, हम तीनों को उस औरत से बचा कर रखिएगा गुरुजी। और आप हैं गुरुजी, तब तक आप हम लोग की जिंदगी में हैं, तो आप हमें जरूर, हमको पूरा भरोसा है आप पर कि आप जरूर हम लोग को सुखी देखेंगे, खुश रखेंगे, हमारे साथ हमेशा आप अच्छा करेंगे गुरुजी। लेकिन आपसे बस यही अरदास है, आपसे मैं दिल से प्रार्थना करी, दिल से विनती करी हूँ गुरुजी, दिल से, कि उस औरत को आप सजा दीजिए गुरुजी, बहुत भयंकर वाला सजा दीजिए गुरुजी, उसको सबक में सिखाइए गुरुजी। अब मैं बहुत परेशान हो गई हूँ ये कुछ चीज से। आप मेरी ये सत्संग जो भेज रही हूँ, ये मेरी अरदास में स्वीकार करिए गुरुजी, मेरी विनती, मेरे मन की बात सुन लीजिए गुरुजी, स्वीकार करिए, और मेरे जल्द से जल्द उस औरत को सजा दीजिएगा गुरुजी। आप हमेशा मेरे पति, मेरे बच्चे, हम तीनों के अंग संग रहिए गुरुजी। मेरे पति के अंग संग रहिएगा, मेरे पति, हमको और मेरे बच्चे, हम तीनों को उस औरत से बचा कर रखिएगा गुरुजी। किसी का काला जादू वशीकरण मेरे पर, मेरे पति के ऊपर, मेरे बच्चे के ऊपर कुछ न असर करे, रक्षा करिएगा गुरुजी। और आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने ये मैसेज भेज कर पहले ही हमको बता दिया गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपको दिल से शुक्राना गुरुजी, मेरे हर एक रोम रोम से शुक्राना गुरुजी, मेरे हर एक सांस का शुक्राना गुरुजी। और मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव श्री सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव श्री सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव श्री सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी ग्वालियर से अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के चरणों में समर्पित करती हूँ। संगत जी, अभी 10-12 दिनों से संगत जी मैंने अपने गुरुपा के कोई भी शुक्राना
सत्संग शेयर नहीं कर पाए थे। इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ अपने गुरुपा से। बार बार हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा मुझे माफ़ करो, मुझे क्षमा करो। मैंने अभी आपके शुक्राने सत्संग शेयर नहीं कर पाए। इसके लिए ये आपकी मूर्ख बेटी है जो बीच बीच में इस तरह से नहीं कर पाती। संगत जी, अभी हमारे पास जो हमारे ग्वालियर के पास जो डबरा नगर है, डबरा शहर है संगत जी, उसमें नवग्रह शक्तिपीठ की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। संगत जी, बहुत दूर दूर से उसमें लोग शामिल हुए और वहाँ पर पंडित प्रदीप जी मिश्रा सीहोर वाले, उनकी कथा 3 दिन 11, 12, 13 तारीख संगत जी फरवरी। उसके बाद 3 दिन संगत जी कुमार विश्वास जी 14, 15 और 16 फरवरी। उसके बाद संगत जी 3 दिन बागेश्वर सरकार बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा 3 दिन 17, 18, 19 फरवरी। संगत जी 20 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हुआ। तो संगत जी, इस वजह से मैं भी कथा में शामिल होने के लिए गई थी। तो संगत जी, इस वजह से मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाया। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मैं जब यहाँ ग्वालियर से डबरा नहीं गई थी संगत जी, उससे 1 दिन पहले की बात है। दीपा छिब्बर जी का जो चैनल है उस पर मैं सत्संग सुन रही थी। तो संगत जी, सत्संग सुनाते हुए उन्होंने बताया था कि गुरुपा की ब्लेसिंग आपको मिलेगी। जो भी संगत इसको सुन रही है उसको गुरुपा की ब्लेसिंग मिलेगी। तो ब्लेसिंग के रूप में 7 दिन के अंदर आपको कहीं पर डमरू बजता हुआ सुनाई देगा और डमरू के दर्शन होंगे। तो आप समझ जाना कि गुरुपा की ये मेरे गुरुपा बुलवा रहे हैं। ऐसा उन्होंने दीपा छिब्बर जी ने बोला था कि मेरे गुरुपा बुलवा रहे हैं, वो मेरी ब्लेस्ड संगत होगी। तो संगत जी, जैसे ही मैं वहाँ पर गई तो मैं अपने शाम को अपना फ़ोन चला रही। और हाँ संगत जी, एक बात और बोली थी कि कहीं सत्संग में जाना होगा, कोई धार्मिक यात्रा ब्लेस होगी। तो संगत जी, मेरा कोई प्लान नहीं था जाने का किसी भी तरह से। तो मेरे गुरुपा के आशीर्वाद से दूसरे दिन ही, ये मैंने गुरुवार को यानी 13 फरवरी को मैंने ये सत्संग सुना और शुक्रवार को सुबह 14 फरवरी को संगत जी मैं उस कथा में शामिल होने के लिए, पंडित प्रदीप जी मिश्रा लास्ट दिन की कथा थी शिव पुराण की, उसमें चली गई। तो अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, वो सत्संग मेरे लिए भी था। तो गुरुपा ने मुझे बताया कि मैं उनकी प्यारी संगत में से हूँ। अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता, बे अनंतम शुक्राना, कोटानुकोट शुक्राना, जो आपने अपनी इस मूर्ख बच्ची को इस लायक समझा। संगत जी, दूसरी ब्लेसिंग गुरुपा की मेरे साथ ये हुई कि जैसे हमारे पास में धूमेश्वर धाम जो भूतों का बनाया हुआ स्थान है, तो वहाँ पर प्रदीप मिश्रा जी पूजन करने के लिए वहाँ के जो
पीठाधीश हैं उनके साथ डबरा से 20 किलोमीटर की दूरी पर धूमेश्वर धाम भितरवार के पास में स्थित है। तो प्रदीप मिश्रा जी वहाँ पर भोलेनाथ का पूजन करने के लिए गए थे। तो संगत जी वहाँ पर उन्होंने पूजन किया और दोनों ने, संगत जी जो धूमेश्वर धाम वाले महाराज हैं उन्होंने और पंडित प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वालों ने, दोनों ने भोले बाबा का पूजन करके और वहाँ पर डमरू बजाया था संगत जी। तो ये मैंने अपना जैसे ही मोबाइल खोला तो उसमें संगत जी मुझे वही वाला वीडियो सबसे पहले दिखाई दिया। तो संगत जी मैंने डमरू बजता हुआ भी देख लिया और दो जो महान भक्त भोलेनाथ के उनके हाथों से डमरू बजते हुए देखा। अनंत अनंतम शुक्राना पापा, कोटानुकोट शुक्राना मेरे गुरु पिता, जो आपने मुझे इतना ब्लेस किया। अपने गुरु पिता की जो कृपा अपने बच्चों पर करते हैं उसका तो हम बखान कर ही नहीं सकते संगत जी, जितना हमारे गुरुपा अपने बच्चों पर कृपा बरसाते हैं। संगत जी वहाँ पर कथा पंडाल के बाहर भी डमरू बेचने वाले बैठे हुए थे, तो वहाँ पर भी काफ़ी मात्रा में डमरू दिखाई दिए। और मेरे गुरुपा के आशीर्वाद से, मेरे पिता के आशीर्वाद से मैंने शिवपुराण कथा का लास्ट वाली जो कथा थी, लास्ट वाले दिन की, संगत जी सुबह 8 बजे से 11 बजे तक, क्योंकि मिश्रा जी को सीहोर में भी रुद्राक्ष महोत्सव चलता है शिवरात्रि के टाइम पर, तो उनको वहाँ पर निकलना था। और वैसे भी उनकी हर कथा में लास्ट वाले दिन की कथा सुबह 8 से 11 ही रहती है। तो संगत जी एक दिन पहले ही, जिस दिन मैंने ये दीपक छिब्बर जी का सत्संग सुना था, उसी दिन मैं अपने गुरुपा से कह रही थी कि हे मेरे भोले बाबा, हे मेरे पिता, मैंने आज तक आपकी शिवपुराण की कथा 6 शहरों में जाकर 6 जगह की सुन ली पंडाल में बैठकर। क्योंकि संगत जी वो बताते हैं कि शिवपुराण की कथा पंडाल में बैठकर सुनने का अलग ही लाभ होता है। तो संगत जी किसी किसी को ही ऐसा भाग्य मिलता है कि उनकी कथाओं में पंडाल में बैठकर कोई सुन सके। तो संगत जी मैंने मिश्रा जी की 6 जगह की कथा मेरी पंडाल में बैठकर हुई। तो ये मेरे भोले बाबा की मेरे ऊपर अपार कृपा है। तो मैं उनसे कह रही थी अपना मन भारी करके कि हे मेरे भोले बाबा, 5 जगह की आपने मुझे कथा सुनवाई, जो कि हर किसी को नसीब नहीं होती। और अब की बार तो स्वयं कुबेर भंडारी के रूप में मेरे भोले बाबा हमारे डबरा में आकर ही कुछ ही दूरी पर आए हुए हैं और मेरा वहाँ पर जाना नहीं हो रहा। बाबा, ऐसे मैंने क्या पाप किए थे? मैं बहुत ज़्यादा भावुक होकर प्रार्थना कर रही थी, हे मेरे गुरु पिता, ऐसे मेरे से क्या पाप बन पड़ गया जो इतने पास में भी आप आकर और मैं आपसे मिल नहीं पाई। संगत जी मेरे बाबा की कृपा मुझ पर देखिए कि सुबह सुबह ही, रात में ही मेरे भाई से मेरी बात हुई। तो उन्होंने कहा उसी दिन में कि आ जाओ कथा सुनने के लिए। संगत जी मेरा मन बन गया। सुबह हस्बैंड अंकल के साथ कथा पंडाल में वो खुद जाकर डबरा छोड़ कर आए, मुझे, मेरे भैया भाभी दोनों को। और हमने वहाँ पर एक दिन की कुमार विश्वास जी की राम कथा और एक दिन की पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा सुनी। तो इस तरह से मेरी 6 पंडालों में शिवपुराण कथा हुई। संगत जी मैं अपने गुरु पिता का अनंत अनंतम शुक्राना, कोटानुकोट शुक्राना किन शब्दों से करूं, किन शब्दों से करूं? शब्द बहुत छोटे हैं संगत जी। शुक्राना पापा, मुझे अपनी
बच्ची बनाने के लिए, मुझ पर अपनी इतनी कृपा बरसाने के लिए अनंत अनंतम शुक्राना पापा, कोटानुकोट शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु पाद सदा सहाय। जय गुरु जी। राज अंकल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे सत्संग तुरंत शेयर करते हो। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आज 11:57 पर रात्रि वेला का कर रही हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं बहुत कई महीनों से बहुत परेशान चल रही थी, बहुत ज़्यादा। और कई महीने क्या, जब से मेरी शादी हुई है तब से ही मैं ये तंत्र मंत्र से बहुत दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे एक दिन भी चैन और सुकून नहीं मिला है इस तंत्र मंत्र से। मेरे कोई भी त्योहार, होली हो चाहे दिवाली हो, हमेशा ही इस तंत्र मंत्र ने सब कुछ खराब कर दिए हैं। मैं मना ही नहीं पाती थी कोई भी तंत्र मंत्र की वजह से। कोई होली ना दिवाली डर डर के निकालती थी मैं। गुरु जी जब से हमारे जीवन में आए हैं, गुरु पिता की वजह से बहुत सुकून है, बहुत शांति है। लेकिन करने वाले लोग मानते नहीं हैं। वो जरूर करते हैं, इन दिनों बहुत करते हैं। पिछली दिवाली पर भी बहुत किया गया था। सॉरी संगत जी। और जो करने वाले थे वो बहुत मेरे करीबी ही थे, मेरे मायके पक्ष के थे, और ससुराल पक्ष से भी बहुत होता जाता है। तो दिवाली पे जो भी परेशानी आई थी, गुरु जी पिताजी का एक मैसेज आता है कि जो भी दिवाली पे किया गया था मैं उस सब को होली पे लेके चला जाऊंगा। बताते हैं गुरु जी के वो सब कुछ सब ठीक कर देंगे। मेरे गुरु मालिक, आपका तहे दिल से मैं आपका शुक्राना करती हूँ मेरे प्रभु। अनंतम 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 शुक्राना करूँगी मेरे मालिक आपका। बहुत अच्छे हैं आप, बहुत अच्छे हैं मेरे गुरु पिताजी। अपने बच्चों को बिल्कुल भी दुखी नहीं देख सकते। उनकी दुख पीड़ा तुरंत खत्म करने की पूरी कोशिश करते हैं मेरे प्रभु। लेकिन फिर भी हर एक चीज़ का एक टाइम होता है, वक्त होता है, जो उचित समय पर ही मिलनी चाहिए। और जब उसको उचित समय पर दिया जाता है तो वह ज़्यादा फलदायक होती है। गुरु पिताजी ने गुरु पिताजी बहुत संभाल रहे हैं मेरे घर को, हमको और बच्चों को। अगर गुरु पिता का साथ नहीं होता संगत जी, तो मैं, मेरे बच्चे, ये परिवार कब का खत्म हो जाता। मेरे गुरु मालिक की ही कृपा से आज मैं जिंदा हूँ, मेरे बच्चे भी सही हैं, मेरे हस्बैंड अंकल भी सही हैं। मेरे गुरु पिता ने जो मुझे दिया किसी ने नहीं दिया, किसी ने भी नहीं दिया। मेरे गुरु मालिक बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। हम सालों साल से, मैं और मेरे हस्बैंड दूर रहते थे, हम में बनती नहीं थी, मनमुटाव रहता था, बच्चे अलग परेशान रहते थे और अकेली ही मैं अपने बच्चों के साथ में जो भी जिम्मेदारियां होती थी मैं निभाती थी। पति अंकल का साथ मुझे नहीं मिलता था। लेकिन जब से मेरे गुरु मालिक आए हैं, गुरु जी ने हमें एक एक किया है, एक छत के नीचे हमें रखा है। और जो संभव नहीं था वो भी संभव करके दिखाया है मेरे गुरु मालिक ने। मैं आपका प्रभु कितना भी शुक्राना करूं कम है मेरे गुरु जी, बहुत कम है। मैं बहुत कम है गुरु जी। मैं आपके, जो आप मुझे दे रहे हो उसके बदले में मैं कुछ भी नहीं दे सकती मेरे गुरु जी। बस आपके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन और ये शुक्राना
पेश कर रही हूँ गुरु जी, बस कबूल कीजिएगा मालिक, कबूल कीजिएगा प्रभु, कबूल कीजिएगा प्रभु। करने वाले लोग बहुत कर रहे हैं, कभी बीच बीच में मेरे हस्बैंड अंकल पर वशीकरण कर देते हैं, उनकी दिमाग बुद्धि खराब कर देते हैं। मेरे बेटे पर रोज रोज उसके लिए नेगेटिव मैसेज आते हैं, मारण क्रिया की जाती है, अकाल मृत्यु, उसको कभी किसी चीज़ में फंसाया जाता है। इस तरीके के बहुत मैसेज आ रहे हैं। मेरे बेटे ने बेटा भी मेरे को देखने में दिख नॉर्मल नज़र नहीं आता है, बहुत कमज़ोर होता जा रहा है, सही से खाना नहीं खाता है। मैं कहती हूँ बेटा ठीक से खाओ, दूध पियो, लेकिन पता नहीं अंदर क्या है उसके कि बिल्कुल बहुत कमज़ोर सा होता जा रहा है। फेस पे कोई ग्लो नहीं है, कुछ नहीं है। बस गुरु जी, मैं आपसे अरदास कर रही हूँ, बेटे पर दया कीजिए। जो भी अगर उसको कोई अंदर कुछ परेशानी है, तकलीफ है, तो मालिक उसको खत्म कीजिए, उसको ठीक कीजिए। मेरे गुरु पिताजी, आपका बच्चा है, आप ही को संभालना है मेरे प्रभु। हमारे बस की कुछ भी नहीं है मालिक, कुछ भी नहीं है। हमने तो सब कुछ आपको सौंप दिया प्रभु। अब आप जैसे मर्जी रखो। आपने जो मेरे लिए किया है ना मालिक, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। और मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्राना भी करती हूँ मेरे प्रभु। यही कर सकती हूँ, और इसके अलावा मैं किसी लायक ही नहीं हूँ जो कुछ दे सकूँ मैं गुरु मालिक। बस इसी को कबूल कीजिएगा, मेरे ये शुक्राने सत्संग को ही बहुत समझिएगा मेरे प्रभु। ये मेरा छोटा सा प्रयास ही कर सकती हूँ मेरे गुरु जी, यही है मेरे पास देने के लिए आपका, और हम कुछ नहीं कर सकते हैं मेरे मालिक। हमारी कोई हैसियत नहीं है गुरु पिताजी जो हम आपके लिए कुछ कर सके। गुरु जी, आपने मुझे वो दिया है जो किसी ने नहीं दिया। प्रभु, मैं इस तंत्र मंत्र से बहुत दुखी हो रखी हूँ, बहुत दुखी। जो भी है मेरे प्रभु की कृपा से ही आज कुछ राहत मुझे बहुत मिल रही है, बहुत ठंडक मिली है। मेरे गुरु मालिक ने मुझे बहुत राहत दी है। मैं उम्मीद छोड़ चुकी थी कि मुझे इस तंत्र मंत्र से कभी मुक्ति मिलेगी ही नहीं, लेकिन गुरु जी का करिश्मा, उनकी मेहर बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है। मेरे गुरु मालिक ने ऐसा, जब लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, सब तरफ से अंधेरा ही अंधेरा है, तभी मेरे गुरु जी का चमत्कार होता है, और उस अंधेरे को खत्म करते हुए मेरे गुरु पिता का आशीर्वाद रूपी उजाला आता है, जो उस सारे अंधेरे को दूर करके सब तरफ रोशनी ही रोशनी बखेर देता है। मेरे गुरु जी, आपका वो आशीर्वाद सभी संगत को दीजिए प्रभु। सभी संगत जिनके भी जिंदगी में अंधेरा है तंत्र मंत्र की वजह से, हे मालिक, सबके जिंदगी में उजाला भरिए, सबके जीवन में सुकून दीजिए, शांति दीजिए। जो लोग तंत्र मंत्र से दुखी है प्रभु, उनको राहत दीजिए। जैसे प्रभु आपने मुझे संभाला, सबको संभालिए मेरे प्रभु। मेरा तो कोई नहीं है आपके सिवा। आज जो हालात हैं, माँ के पक्ष से भी कोई नहीं, ससुराल पक्ष से भी कोई नहीं, अकेली हूँ। सिर्फ अपने गुरु पा के दम पर जिए हूँ मैं। जब जब नेगेटिविटी मुझ पर हावी हुई है, तो बस मैं जब रोती थी तो गुरु पा बताते हैं कि रोया मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तभी मैसेज आता था मुझे दिलासा देने के लिए, आश्वासन देने के लिए कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। गुरु पिता कहते हैं कि आप बैठ मेरे साथ बात कर, क्यों सोचती है इतना बहुत। लेकिन मैं इतनी घर के काम में, इधर भाग दौड़ में इतनी बिजी कि मैं गुरु पिता से एक दो पल बैठ कर बात भी नहीं कर पाई। मेरे गुरु मालिक, मुझे माफ़ कर दीजिए। आप इतने अच्छे गुरु पिता हैं,
इतने अच्छे हैं गुरुजी, और मैं आपको क्या करूं मेरे मालिक, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मैं आपके कई आदेशों का पालन भी नहीं कर पा रही हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए। बेटे पर जो भी कष्ट है प्रभु दूर कर देना। आपकी ही आपका बच्चा है मेरे गुरुजी, आपका ही बच्चा है। बस मैंने सब कुछ आपके श्री चरणों में सौंप दिया है, अपने को भी, बच्चों को भी, पति अंकल को भी, घर परिवार को भी। गुरुजी जैसा आप रखोगे ऐसा रहेंगे मालिक, जैसा आप रखोगे। आप अपने बच्चों को बहुत खुशी देते हो, बहुत खुशी देते हो। जो इतने बड़े बड़े दुख होते हैं ना गुरु मालिक, आपके छत्र छाया में वो दुख भी दुख नहीं लगते, वो पता नहीं कैसे निकल जाते हैं, पता ही नहीं लगता। थोड़ी बहुत तो टेंशन होती है, लेकिन गुरु पिता आपका दिलासा, आपका आश्वासन, आपका प्यार उस दुख को भी दुख नहीं रहने देता। पता ही नहीं कैसे छूमंतर हो जाता है वो दुख, और मन में इतनी हिम्मत भर देते हैं गुरु पिताजी, इतना इतना सब्र दे देते हैं प्रभु, इतना शांत कर देते हैं मन को कि वो दुख में हम विचलित नहीं होते, उस दुख से हम घबराते नहीं हैं। मेरे गुरु पिता की बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु मालिक। अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही हम पर बनाए रखिएगा मेरे प्रभु। मैं कुछ नहीं है मेरे को, मैं जो आप मुझे दे रहे हो उसके बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस श्रद्धा सुमन है प्रभु। आपके श्री चरणों में मैं नतमस्तक हूँ मेरे मालिक। मेरा प्रणाम कबूल कीजिएगा, मेरा प्रणाम कबूल कीजिएगा प्रभु। और मेरे सभी पूरे परिवार की तरफ से आपके श्री चरणों में सशत नमन कबूल कीजिएगा मेरे प्रभु। आपने इस परिवार पर बहुत कृपा बरसाई है, बहुत कृपा बरसाई है मेरे प्रभु। आपकी ही कृपा से, आप ही की रहमत से हम जिंदा है मेरे प्रभु। आप ही की रहमत से इस परिवार के बच्चों के मुंह पर खुशी है, हंसी है मेरे प्रभु। ये घर में सुख शांति है, बसा हुआ है आपकी कृपा से मेरे मालिक। अगर आपने ये हाथ नहीं पकड़ा होता मेरा, तो गुरु पिताजी आज हम नहीं होते, हम कहीं नहीं होते मेरे गुरु जी, हम कहीं नहीं होते। मैं आपका तहे दिल से बहुत दिल से मैं आपका शुक्राना कर रही हूँ, बहुत बहुत शुक्राना कर रही हूँ। आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे पिता हैं, सबसे पहले आप मेरे ईश्वर हैं जो मेरे जीवन को बदल के रख दिया, मेरे जीवन के अंधेरों को दूर कर रहे हैं। मेरी जो उदासियों भरा जीवन था उसमें खुशियाँ ला रहे हैं मेरे प्रभु। मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। पति अंकल की तरफ से भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे प्रभु। उनकी बुद्धि सही रखना, जो बुरा कर रहे हैं मेरे प्रभु उनकी बुरी नज़र से बचाना, उनको बचाना, मेरे बेटे को भी मेरे गुरु जी। आए दिन बेटे पर भी बहुत तंत्र मंत्र के मैसेज आते रहते हैं मेरे गुरु मालिक। आप ही ने बचाना है, आप ही ने रक्षा करनी है मेरे गुरु जी। और बेटी पर भी बहुत मैसेज आते हैं कि उसको कष्ट है मेरे प्रभु। आप ही की दी हुई बहुत ब्लेसिंग है जिसकी वजह से आज उसके मेरी बेटी पर के चेहरे पर खुशी है मेरे प्रभु। आप ही ने उसको यहाँ पर इतना सब कुछ आशीर्वाद दिया है मेरे मालिक, रिश्ता दिया है, नौकरी दी है बेटी की तरफ से। मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु मालिक, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जो भी कष्ट है बेटी के दूर कर देना मेरे प्रभु, दूर कर देना। आप ही के बच्चे हैं ये, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। आप ही को मैंने सौंप दिया है सब कुछ, और मैं अब टेंशन फ्री रहना चाहती हूँ गुरु जी। बहुत सोच सोच के रो रो के मैंने
अपने पर कभी ध्यान ही नहीं देती हूँ मेरे गुरुजी। अब मैं खुश रहना चाहती हूँ गुरुजी और अपनी तरफ ध्यान देना चाहती हूँ प्रभु। और जो बेटी दामाद है मेरे गुरुजी, उनकी तरफ से भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना। हे मेरे मालिक, मैंने आपसे कई बारी अरदास की थी कि मेरे दामाद को शिप पर भेज दीजिए, उसकी रोजी रोटी शुरू करवा दीजिए मेरे प्रभु। मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। दामाद अंकल कल जा रहे हैं अपने शिप पर मेरे प्रभु। आप ही की कृपा, आप ही की मेहर हुई है। हे मेरे प्रभु, मैं आपका तहे दिल से शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, बहुत शुक्राना करती हूँ। हे मेरे प्रभु, आपने जो इतनी कृपा मेहर की है, अब आगे भी प्रभु ये मैं डोलती नैया को किनारे आप ही ने लगाना है मेरे मालिक, आप ही ने पार लगाना है। हे मेरे प्रभु, बस दोनों बेटी दामाद को भी ठीक रखिएगा मेरे प्रभु। और आप तो जानी जान है, एक खुशखबरी भी आने वाली है मेरे प्रभु, वो भी आप ही ने संभालना है। उस समय भी आप ही ने सब कुछ ठीक करवाना है मेरे प्रभु। बस अब सब कुछ आपके हवाले, सब कुछ आपने करना है। मैं तो शांत निश्चिंत रहना चाहती हूँ। सारी जिम्मेदारियाँ सारी आपके ऊपर सौंप दिया है, सब बच्चों की। और मैं अब टेंशन मुक्त रहना चाहती हूँ प्रभु। बहुत टेंशन ले ली मैंने, बहुत तंत्र मंत्र से मैं दुखी हो के रो रो के रह गई मेरे गुरुजी। अब आप संभालिए, अब आप देखिए मेरे प्रभु, सब कुछ आपको दे दिया, आप जैसा रखो, आपकी मर्जी मेरे प्रभु, आपकी राजी में राजी। आप बहुत अच्छे हैं मेरे प्रभु, बहुत अच्छे हैं। मेरी तरफ से भी आपका बहुत 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 शुक्राना है मेरे मालिक। जितना भी शुक्राना करूं कम है प्रभु, जितना भी शुक्राना करूं कम है मालिक। हे मेरे प्रभु, बस अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखिएगा मेरे मालिक। और सत्संग को शेयर करने वाले राज अंकल, टीना आंटी को भी बहुत ब्लेस कीजिएगा प्रभु, बहुत 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 ब्लेस कीजिएगा। उनके चैनल को बहुत तरक्की दीजिएगा, बहुत उनको आगे बढ़ाइएगा मेरे प्रभु। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। अगले सत्संग के साथ में फिर से हाजिर होंगी। जय गुरु जी, जय संगत जी।